नमस्कार, मैं श्रेयन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं डिजिटल भारत न्यूज़ के डिजिटल टॉक शो। आज हमारे बीच जबलपुर के अग्रणी व्यवसायी अमित जैन जी, जिनका हम स्वागत करते हैं। अमित जैन जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। जिस प्रकार से नाना इन्फोटेक का आप संचालन कर रहे हैं, तो किस प्रकार आपने इतनी कम उम्र में इस प्रकार का सफ़र तय किया, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो मैं सेल टीवी के लिए थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि आज मेरे साथ आपका टॉक शो कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे को याद है, आज से 10 साल पहले मैं शॉप टू शॉप मार्केट किया करता था। मीन्स मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था और मैं डिफरेंट लोकेशन पे जाके अपने मार्केटिंग करता था। दिल्ली से माल लाके फिर उसको सेल करके अपना वापस पेमेंट कलेक्ट करके जी, और वापस दिल्ली जाके ये हमने शुरुआत की थी। जी, तो मैं मेरे साथ में मेरे ब्रदर अंकित जिनके साथ मैंने काम किया था। उस टाइम मेरे पास कोई स्टाफ नहीं होता था जी, हम केवल 2 लोग थे। और धीरे धीरे करके हमने शुरुआत की, डिफरेंट कंपनी से टाई अप किया और आज हम सारे ब्रांड का डील करते हैं। अर्थात एक सेल्समैन से लेके अभी तक आपने एक बड़े ब्रांड को संचालित कर रहे हैं अपने शहर में इतनी कम उम्र में। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, हमारी पूरी टीम आपको बधाई देती है। तो सर, किस प्रकार आपने इस नाम को रखा नाना इन्फोटेक, और इसका नाम आपके दिमाग में कहाँ से आया, क्या सोच के आपने नाना इन्फोटेक बेसिकली नाम निकला जिस जगह को मैं बिलोंग करता हूँ। जी जी, वहाँ पे हमारा पेरेंटल बिजनेस है गारमेंट्स का। जी, और उस गांव के जो सरपंच थे, वो रिलेशन में उनके बच्चे मेरे डैडी को नाना बोलते जी, तो ये शुरुआत वही से हुई। जब मैं बॉम्बे जॉब करता था तो मैं वापस जब जबलपुर आया तो गारमेंट्स का नाम हमारा पहले दूसरा था जी। लेकिन अब एक थोड़ा एजुकेशन के बाद हमें लगा कि नाम का बहुत बड़ा महत्व जी, है। जी, तो इसी बात को लेकर मैंने सबसे पहले गांव में जाके अपने गांव के नाम, अपने जो शॉप है उसमें ट्राई किया कि इसका नाम नया क्या है। क्योंकि पहले चलते थे मेसर्स ये। तो उसके बाद जब जैसे हमने ट्राई किया तो हम पब्लिसिटी की अकॉर्डिंगली हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि नाम हमारा होता है जो हमारे को एक आइडेंटिटी देता है। तो अब मेरे दिमाग में आया कि सारे लोग जब मेरे डैडी को जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे उनको नाना के नाम से बोलते हैं। जी, तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार मैं क्यों ना अपनी गारमेंट शॉप का नाम नाना गारमेंट्स रखूँ। जी, सेम चीज मैं यहाँ जबलपुर आया जब मेरी आज से 2003 में। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ ओके, और बॉम्बे जॉब करता था। लेकिन टाइम के साथ 2003 में एक बहुत ज़्यादा स्लैक आया था कंप्यूटर इंडस्ट्री में। उस टाइम मेरी जॉब चली गई थी। तो जॉब जाने के बाद फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो बॉम्बे से मैं वापस जबलपुर आया और यहाँ छोटा सा काम शुरू किया था। बात नाम को लेके आई तो नाम के साथ बड़ा कंफ्यूजन था, 5 स्टार रखूँ, ये रखूँ, वो रखूँ करके। तो मेरे दिमाग में भी ये क्लिक किया गया, जब हमने नाना गारमेंट्स नाम रखा है और वो ठीक काम कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको नाना इन्फोटेक के नाम से इनका नाम रखें। बस ऐसे ही दिमाग में आया और नाना इन्फोटेक के नाम से मैंने 2003 में बिजनेस की शुरुआत की। एक पिताजी के नाम को लेके आपने अपने काम को आगे बढ़ाया। तो ये काम आपका किस प्रकार का काम है, किस प्रकार के आप यहाँ पे कंप्यूटर टैबलेट उपलब्ध कराते हैं अपने ग्राहकों को, आप इस बारे में हमें विस्तार से बताएं। मेरे पास कंप्यूटर से रिलेटेड A to Z आइटम है। लाइक कंप्यूटर में लगने वाला स्क्रू से लेके लैपटॉप तक विद क्वांटिटी रेडी स्टॉक रखता हूँ। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। हम शुरुआत की थी हमने मीडिया से, ब्लैंक सिटी का मैं बिजनेस करता था 2003 में। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके मैंने ब्रांड ऐड किए। कंपनी से जैसे जैसे टाई अप होता गया, टर्नओवर बढ़ता गया, मार्केट में नाम फैलता गया, अकॉर्डिंगली मैंने बिजनेस ग्रोइंग के साथ ही कंपनी से टाइप किया। आज मेरे पास सारी ब्रांडेड रेपुटेड कंपनियों की फ्रेंचाइजीज है, या तो मैं डायरेक्ट पार्टनर हूँ या ऑथराइज पार्टनर हूँ। मीन्स डेल का मैं MBA साइन किया हुआ है, लेनोवो एक्सप्रेस स्टोर मेरे पास है, और सबसे बड़ी बात HP वर्ल्ड जो अभी रायताल चौक पे वो मेरा है, जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है आज। जबलपुर एक स्मार्ट सिटी जो बनने के लिए अग्रसर है, और आप एक मेट्रो सिटी वाले इंजीनियर जिनका दिमाग आपने अपने इस शहर में आकर चलाया। तो विभिन्न प्रकार के ग्राहक आपके शॉप में आते थे, तो आपने उनको कैसे डील किया और उनकी क्या पसंद होती है, क्या नापसंद हो उन्हें चीज़ें हैं, इस बारे में आप बताएं। कहीं ना कहीं तो मैं भी एक कस्टमर ही होता हूँ। मैं भी कहीं शॉपिंग करने जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले ये फील करता हूँ जब मैं जाता हूँ किसी शॉप पे, तो मेरे को क्या उसका अच्छा लगता है वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। लाइक मैं जाऊँगा तो पहले सबसे पहले स्माइल देके बात करूँगा। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहता है बिजनेसमैन का। तो धीरे धीरे मैं कोई ऐसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, लेकिन यहीं से सीखा, यहीं से बात शुरू हुई
जब हम गए, जब हमारे पास कोई आता था तो मेरा पहले पेटेंट होता था भगवान जी। तो कोई भी कस्टमर आ रहा है, कोई मिलने वाला, हाँ भगवान आइए जी। तो ये उस टाइम का हमारा पेटेंट चला और सब लोगों ने कॉपी करना शुरू किया। तो ये धीरे धीरे करके रिलेशन ऐसे डेवलप होते गए, फिर चेंज चली। जैसे आप मेरे को पसंद आए, आपने मेरे यहाँ से कुछ लिया तो फिर आपने पड़ोसी को भेजा, इसको भेजा, ऐसे करके धीरे धीरे बिजनेस शुरू किया। मतलब ग्राहक को भगवान की जो कहावत है वो आप उसको अभी भी लेके चल रहे हैं, इतने मॉडर्न ख्यालात होने के बाद भी। बेसिकली हाँ, ये फैक्ट है। अगर हम कस्टमर की केयर नहीं करेंगे तो शायद कोई भी बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ये श्योर। किस प्रकार के कंप्यूटर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे ग्राहकों को, जबलपुर की जनता को? सारे ब्रांडेड लैपटॉप, मींस HP एक बहुत बड़ा ब्रांड है आज की मार्केट में, डेल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मल्टीनेशनल ब्रांड है जी। एक लेनोवो एक्सप्रेस स्टोर बहुत बड़ा ब्रांड है जी। तो ये सारे ब्रांड से टाई अप करके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग उनको प्लेस करते हैं। कभी भी किसी भी कस्टमर को ऐसा नहीं रहता कि वो आए उनको लैपटॉप चाहिए। सबसे पहले इनका नीड समझते हैं कि आपकी जरूरत क्या है। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो किस लेवल पे है, 10th क्लास में है, BE कर रहा है, अकॉर्डिंगली ही हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको ये सूट करेगा। लेकिन कई बार कस्टमर आते हैं जो पहले से माइंड मेकअप करके आते हैं, नहीं बॉस मेरे को ये होना जी, तो उनको वो देते हैं जी। कंप्यूटर के बाद एक क्रांति आई लैपटॉप की, तो लैपटॉप में क्या क्या आप लोग ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं? किस किस प्रकार के मॉडल आपके पास होते हैं? लैपटॉप में सबसे पहले बेसिक होता है एक मिनी लैपटॉप, जिसे जिनके पास ऑलरेडी कई सिस्टम्स हैं और इनको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए या ट्रैवलिंग इनका बहुत ज़्यादा है। आज वो यहाँ है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, तो उस केस में इतना भारी लैपटॉप कैरी करना एक हैक्टिक होता है। तो मिनी लैपटॉप की भी रेंज, सारे रेंज मेरे पास है, सारे ब्रांड में जी। उसके अलावा एक और आता है एयर बोलते हैं इसको, मीन्स लाइट वेट, एकदम लाइट वेट, विदाउट ऑप्टिकल ड्राइव वो लैपटॉप होता है। उसको भी बहुत लोग पसंद करते हैं। बैटरी बैकअप ज़्यादा होता है उस केस में और ट्रैवलिंग में आपको वेट ज़्यादा कैरी नहीं करना पड़ता। तीसरा एक तरीका होता है जो घर में हमारे होम सेगमेंट के हैं, जो बच्चे जो एजुकेशन में जाते हैं उनको वेट से उतना फर्क नहीं पड़ता, या तो हॉस्टल में रखना है या फिर घर में यूज़ करना है जी। तो एक स्टैंडर्ड साइज का होता है 15.6 इंच का लैपटॉप, उसमें भी रेंज बहुत आती है। 23,000 रुपये से लेके 60, 70, 90,000 के लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे प्रोवाइड करवाते हैं। स्कूल के बच्चों, कॉलेज के स्टूडेंट्स या कोई बिजनेसमैन या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, किनके लिए किस किस प्रकार के आपके पास ब्रांड हैं जो आप लैपटॉप अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा सकते हैं? ब्रांड तो मार्केट लीडिंग ब्रांड सारे हैं हमारे पास, बस उसका डिपेंड करता है कॉम्पिटिशन। अब BE करने वाले बच्चे को अगर मैं क्वाड प्रोसेसर दूंगा जी तो वो इरिटेट हो जाएगा जी, तो उसको i3 i5 ही होना जी, तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ आजकल सभी ऑफिस में प्रिंटर्स, कॉलेजेस, हर क्षेत्रों में प्रिंटर्स की ज़रूरत होती है, तो प्रिंटर्स के बारे में आप विस्तार से बताएं, किस प्रकार के प्रिंटर्स आप ग्राहकों को? बेसिकली प्रिंटर में अगर अभी बोले तो बहुत ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आया हुआ है। पहले एक प्रिंटर होते थे जो हम कैरी करते थे, सपोज की उसकी कॉस्टिंग 5,000 रुपीज़ है, लेकिन अब उसी कॉटेज की कॉस्टिंग ही 2,000 रुपीज़ होती थी। आज ये प्रिंटर की कॉस्ट, अगर इंटीरियर प्रिंटर की बात करेंगे तो 2,000 रुपीज़ का प्रिंटर आ रहा है, उसकी अभी भी इंक की क्वार्टर की कॉस्ट जो है 1,000 रुपीज़ है जी। अब जो चेंजेस, ट्रेमेंडस जो चेंजेस आए हैं प्रिंटर में, वो आए हैं इंक एडवांटेज प्रिंटर जो HP ने लॉन्च किया जी। इसके अलावा और भी एप्सन का भी एक ब्रांड आता है जो टैंक प्रिंटर के नाम से बहुत फेमस हुआ। उसमें रनिंग कॉस्ट हार्डली 10 to 15 पैसे आती पर पेज जी। कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों सेम कॉस्ट पे आ रहे हैं। HP ने भी सेम टेक्नोलॉजी अभी लॉन्च की है, वो भी GT सीरीज के नाम से, GT 5810, 5820 जी। वो भी बहुत ही अल्टीमेट, उसकी भी कॉस्टिंग बहुत कम आ रही है जी। तो कस्टमर को चाहिए अगर इनका ज़्यादा यूज़ है वो GT सीरीज पे जाएं या एक्सेल की सीरीज पे जाएं, ताकि उनको पर पेज रनिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी जी। कॉर्डेज में अगर जाएंगे तो कॉर्डेज की इनको बहुत कम यूज़ है, हार्डली दिन के 2 पेज निकालने हैं, वो तो कॉर्डेज वाले कॉर्डेज बेस्ड प्रिंटर पे जा सकते हैं। एक और इसका तरीका होता है लेजर प्रिंटर जी, जो बिलिंग वगैरह बेसिकली कारपेट में अपने ऑफिस में यूज होते हैं, वो बिलिंग के लिए स्पेशली यूज होते हैं जी जी। वो बहुत अच्छे प्रिंटर्स होते हैं, उसमें मेंटेनेंस 0 रहता है जी। अब मन मर्जी 1 साल तक भी अगर प्रिंट आउट नहीं निकालें तो प्रिंटर का कुछ नहीं चलेगा। मीन्स टोनर है, पाउडर रिफिल होता है उसमें, उसको सूखने के कोई चांसेस रहते नहीं। आजकल सर एप्पल्स ब्रांड का बहुत ही तेज़ी से चलन है। मेट्रो सिटीज़ में तो लगभग 90% लोग एप्पल्स के ही कंप्यूटर, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो जबलपुर में एप्पल्स को लेके रुझान कम क्यों है? इसके बारे में जनता क्या सोचती है? नहीं सर, ये तो बोलना बहुत मुश्किल है।
एप्पल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। मेरी बहुत टाइम से ये इच्छा रही कि मैं एप्पल का शोरूम जबलपुर में डालूँ। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली जबलपुर बी ग्रेड सिटी है, एप्पल की शोरूम की लिस्टिंग में वो नहीं है। अच्छा। लेकिन लास्ट 1 ईयर से मैं एप्पल को डील कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड पार्टनर हूँ, NAR पार्टनर बोलता हूँ उसको। अच्छा। एप्पल की कैटेगरी में नाना इनपुट एज ए NAR पार्टनर रजिस्टर्ड है। आज मैं लैपटॉप रेडी स्टॉक रखता हूँ। मोबाइल में अभी मेरे सेगमेंट में मोबाइल नहीं है, लेकिन टैब, एयर, मैकबुक प्रो, iMac ये सारे रेडी स्टॉक मेरे शॉप पर रहते हैं, हमेशा आपको अवेलेबल मिलेगा। कस्टमर एप्पल के अलग है, एक तो वो रहते हैं जिनको एक स्टैंडर्ड जानकारी नहीं होती। जी बिल्कुल, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना जी। प्लस वो मैक OS के साथ आता है जी। तो वो हर एक बंदा फेमिलियर नहीं होता जी। लेकिन जो बंदा एक बार उसमें हैबिचुअल हो गया वो फिर विंडो बेस्ड लैपटॉप यूज करना थोड़ा सा अवॉइड करेगा। कहीं ना कहीं यह कारण तो नहीं होता एप्पल न लेने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। आज के डेट में HP का मैं स्पेक्ट्रा है 1,25,000 का लैपटॉप वो भी सेल कर रहा हूँ। HP की अगर आप रेंज पे जाएंगे 60-70,000 रुपीज का भी लैपटॉप आ रहा है जी। लोग आराम से खरीद रहे हैं। और एप्पल का लैपटॉप आज मैं 60,000 रुपीज में दे रहा हूँ जी। तो वो भी बिकता है। ये जो विंडोज सिस्टम्स हैं, किस टाइप के विंडोज सिस्टम्स हैं जो आप अपने लैपटॉप्स या अपने सिस्टम्स में प्रोवाइड कराते हैं, और अभी कौन सा लेटेस्ट विंडोज चल रहा है ये हम जानना चाहेंगे। आज से अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करेंगे तो विंडोज 98 का नाम बहुत सुना होगा लोगों ने, आपने भी शायद काम किया होगा। 98 है, उसके बाद XP आया था, ट्रेमेंडसली चेंज, पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी थी XP ने, सबको बहुत पसंद आया था। उसके बाद विंडोज 7 आया, सॉरी उसके पहले विस्टा आया था, तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विस्टा भी आया हुआ है। वो ज़्यादा चला नहीं, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर होने के कारण जी, बूटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता था उसमें जी। लेकिन उसके बाद जो चेंज हुआ है बहुत ही बढ़िया चेंज हुआ है। विंडोज 7 आया, विंडोज 8 आया, 8.1 आया, 10 आया, अभी 10 एकदम लेटेस्ट चल रहा है। अल्टीमेट फीचर है, आप एक बार चलाएंगे। जो आपने कभी शायद मास्टर का मोबाइल भी आया था बीच में, वो विंडो 10 बेस ही आया था। आज की डेट में मैक्सिमम लैपटॉप में विंडो 10 OS लाइसेंस डल के आ रहा है जी। आने वाले टाइम में हो सकता है अगर कुछ अपग्रेड आएगा माइक्रोसॉफ्ट से तो फिर अपन वो प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन खरीदारी जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा है, आप जैसे आपसे कस्टमर ग्राहक सीधा संपर्क साध के अपनी सारी समस्याएं सॉल्व कर सकता है, परंतु ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, ये जानना चाहेंगे। जब ऑनलाइन का ये हुआ बोलूँगा मैं अभी उठा था तब उस टाइम मैं अपने एसएम का सेक्रेटरी हुआ करता था, आज से 2 साल पुरानी, हाँ 2 साल लगभग हो गए। हमने उस केस में जयपुर बंद भी करवाया था जी, ऑनलाइन के विरोध में जी। लेकिन आज जो चीज़ रियलाइज हुई है, जैसे जैसे ऑनलाइन बिजनेस बढ़ा जी, और जो चीटिंग उनके साथ हुई है कस्टमर के साथ जी, उसमें सारे कस्टमर का फेथ खत्म हो गया जी। आज नानन प्रोडक्ट को मैं 10 साल से जब चला रहा हूँ तो मेरे एक कस्टमर से लेकर जितने भी सेटिस्फाइड कस्टमर है, उसके पीछे रीजन ये था कि लोग ट्रस्ट से माल खरीदते हैं। आज भी लोग आते हैं तो ट्रस्ट के कारण ही आते हैं जी, नाम सुन के ही आते हैं जी। ऑनलाइन वैसा फेथ नहीं बना पाया कस्टमर के ऊपर। अच्छा, उसके पीछे रीजन ऑनलाइन सारा दोषी है ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन बेसिकली है क्या, ऑनलाइन कुछ भी नहीं, एक प्लेटफॉर्म है। हमारे जैसे जो सप्लायर है उनको माल बेचने के लिए, उस केस में हम ही सप्लाई करते हैं। हमारे से अदर्स जो डीलर हैं, बड़े डीलर लाइक दिल्ली बॉम्बे के, जिनकी बल्क बाइंग होती है, वो ही सप्लाई करते हैं। ऑनलाइन बहुत कम ऐसे ऑनलाइन स्टोर होंगे जो खुद का एक सेटअप होगा, हाँ, लेकिन अगर वो खरीदते भी हैं तो कंपनी से खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। जो हम करते हैं, लाइक हमने ग्रे का माल डाल दिया, कंपनी ने वारंटी वाइड कर दी, ये मेजर इशू आए। आप मोबाइल ऑर्डर कर रहे हैं, आ रहा है कुछ भी रख के, पत्थर आ रहा है। कई केस आपके न्यूज़ चैनल पे भी हमने सुने हैं, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ लेंगे। तो जो ट्रस्ट जो है ऑनलाइन ट्रस्ट बना नहीं पाया जी। एज वी आर या इंडियन ना, तो हमारी टेंडेंसी थी फीलिंग टच। हम आज भी अगर कुछ भी ऐसे नॉर्मल चीज भी लेने जाएंगे ना, तो हम सोचेंगे यार देख के ले, सेंटिमेंटल बेसिकली नहीं बोल पाएंगे इस चीज को। ये तो फील टच मीन्स कि यार हम ट्रस्ट हम कैसे कर रहे हैं। अगर वो बाइक भी ले रहे हैं तो हम एक बार बैठ के देखेंगे यार ठीक है, ओके देखेंगे। लैपटॉप भी तो हम टच करके देखते हैं, मोबाइल भी हम टच करके देखते हैं, खोल के दिखाओगे तो हम लेंगे। ये बहुत सारे वाक्य आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। जब हमारे पास आएंगे तो पैक पीस चाहिए जी, लेकिन अगर खोल के देखने के लिए फिर भी बोलेंगे आप हमें दिखाओ, दूसरा पीस दिखाओ, उसके बाद हमारा पीस खोलना। मीन्स कि हम ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आज वो 2 पैसे सस्ता दे रहा तो हम जाके ऑनलाइन से परचेज कर लें। हाँ, ऑनलाइन से इफेक्ट पड़ता है मार्केट में, ये एकदम मैं बोलूँ नहीं ऑनलाइन से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गलत है। मैं भी ऑनलाइन बायर हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खरीदता हूँ, लेकिन हमें जिस चीज़ में ट्रस्ट, लाइक
100-200 रुपीज बस, डजंट मैटर, कोई भी खरीद लेगा कुछ भी। लेकिन जहाँ लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल चीज आती, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हुए हैं जो लाने के बाद हमसे सर्विस ले रहे हैं, उसका कई गुना ज्यादा वो पे कर चुके हैं, जिस चीज का वो पछता भी रहे, यार मैंने ले तो लिया, लेकिन जो हम लोग एक लैपटॉप देके फ्री सर्विस देते हैं 1 ईयर की, तो वो 1 ईयर की सर्विस हमको नहीं मिलती। उस केस में कंपनी वारंटी नहीं प्रोवाइड करती। कितने केस होते हैं, गलत रैम डल के आ गई, गलत हार्ड डिस्क डल के आ गई, उसके अंदर लोग परेशान हो रहे हैं। तो अब जैसे जैसे ये चीजें हुई हैं, तो ऑनलाइन का क्रेज टोटली मार्केट से खत्म हो रहा है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। हमने सुना है कि आपकी खरीदारी पर, आपके दुकान पर बहुत से लुभावने ऑफर्स आते हैं जब त्योहारों के समय, दिवाली आने वाली है, तो किस प्रकार के ऑफर्स अभी आने वाले हैं, और क्या ये ऑफर्स जो होते हैं ये फायदेमंद होते हैं? सर ऐसा है कि ये अट्रैक्शन तो बट ऑफ फेस्टिवल में आता है जी। और नानान प्रोडक्ट हमेशा कस्टमर को सोच के ऐसे ऑफर निकालता है कि आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिले। इसके अलावा हमारे जो 10-15 आइटम जो हम फ्री देते हैं, उसके अलावा इस पीरियड में कंपनी के भी बहुत अच्छे ऑफर्स आते हैं, लाइक 999 में 3 ईयर वारंटी। जी। आज अगर हम विदाउट वारंटी का लैपटॉप जो 1 ईयर वारंटी में आता है, हम 1 साल 1 दिन बाद अगर हम कंपनी को अगर टोल फ्री नंबर पे या सर्विस सेंटर जाके कंप्लेंट करते हैं, तो वो चार्जर बेस पे होता है। सपोज मदरबोर्ड की कॉस्ट अराउंड 6000 रुपीज होती है। जी। अगर वो 999 पे करके हम 3 ईयर वारंटी ले रहे हैं, अपने लैपटॉप को सिक्योर कर रहे हैं, मे बी कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन इनकी अगर जरूरत पड़ती है, तो आपको कितना बेनिफिट होता है। आज भी ऐसे केस होंगे जो 1 साल एक दिन वाले या 1 साल 13 महीने वाले जितने भी हैं, मतलब आउट ऑफ वारंटी वाले केस में कस्टमर को बहुत पे करना पड़ता है। जी। तो ये बहुत बेनिफिट वाले हैं। अभी जो शॉपिंग करते हैं कस्टमर की चांदी है। मतलब दिवाली में काफी ऑफर्स आप? हाँ, सारे ब्रांड में ऑफर्स आते हैं, बिल्कुल श्योर। और हर एक दिवाली पे ही लोग मैक्सिमम बाइंग करते हैं। मैक्सिमम एफर्ट्स कंपनी फेस्टिवल सीजन में ही डालती है। चाइनीज माल जो जिसका सबसे ज़्यादा बहिष्कार किया जा रहा है इसमें, और जहाँ तक कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स की बात आती है, इसमें कहीं ना कहीं चाइनीज आइटम असेंबल होते हैं, तो इस कारण इसमें आपका क्या स्टेप रहेगा चाइनीज माल को लेकर? पहले एक बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कर दूं। चाइनीज आइटम मीन्स चाइनीज कंपनी का आइटम। जी। तो आज की डेट में सबको ये पता है कि हर एक चीज चाइना से बनती है। जी। मैं एग्री कर रहा हूँ, हर एक चीज चाइना से बनती है। इवन मैं इम्पोर्टर भी हूँ। जी। मेरा खुद का ब्रांड है जो मैं चाइना से इम्पोर्ट करता हूँ। जी। लेकिन जब हम बात करते हैं HP डेल की, ये इनकी बेसिकली ये कंपनी कहीं और की है। जी। उनके प्रोडक्ट पे भी लिखा रहता है असेंबल्ड इन चाइना। लेकिन बहुत जल्दी आपको बता दूं कि जितनी भी मैक्सिमम फैक्ट्रीज है वो वियतनाम से हो रही है। अच्छा। चाइना में क्यों लोग जाते हैं? चाइना में लोग जाने का रीजन एक मोटा ये जो मेरे को समझ में आया, मैं हर साल में कम 3 बार चाइना विजिट करता हूँ और शायद 10 दिन रहता भी हूँ। अच्छा। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं आइडिया, लेकिन जितना भी आइडिया उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ। ये चाइनीज केवल और केवल लेबर के लिए ही फेमस है कि लोग, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हर, मेरे ख्याल से तो हर एक दूसरे घर में एक फैक्ट्री है उनकी, तो उनका खुद का भी इंटरनल इतना कॉम्पिटिशन होता है। इसके लिए कंपनीज उधर खाली प्रोडक्शन करवाती, पॉलिसी क्वालिटी कंट्रोल उनका खुद का होता है। हम उनको बाइकआउट कैसे कर देंगे? हम एप्पल भी चाइना लिख के आ रहा है, HP भी चाइना लिख के आ रहा है, डेल में भी लिख के आ रहा है, तो हम उनको बाइकआउट तो नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली कंपनी कहीं और की। हाँ, लेकिन कई ऐसे ब्रांड हैं जो चाइना से आ रहे हैं, हम उनका बाइकआउट करें, हमें कोई इशू नहीं है इसमें। आप बोलो सर ये चाइना का है, वहाँ की ही कंपनी है, उसको यहाँ का रेवेन्यू पूरा जा रहा है, आप इसको बाइकआउट करो, हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। लेकिन अब एप्पल, डेल जैसे ऐसे प्रोडक्ट है जो बेस कहीं और है, खाली मेड इन, आगे हो सकता है आने वाले टाइम में आपको वियतनाम लिख के आए, हो सकता है कई प्रोडक्ट अभी भी कैलिफोर्निया, मेड इन कैलिफोर्निया आते हैं, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, सारे अच्छे ब्रांड के होते हैं। तो ब्रांड के ऊपर पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना। जाते जाते जबलपुर के ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे तो आपके साथ बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, रात निकल जाएगी। बस ये है कि जबलपुर वासियों से निवेदन है कि अगर आप कुछ लेना चाहते हैं और एक बार ही हमारे शोरूम पे विजिट करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपको फुलफिल करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट तो बराबर, अदरवाइज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अभी कभी नेक्स्ट टाइम मिलेगा आपसे तो बराबर बैठेंगे। थैंक यू सो मच। डिजिटल भारत के दर्शकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं, और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ डिजिटल भारत के लिए कि उन्होंने हमें चांस दिया कि आपके साथ बैठ के टॉक शो कर सकूँ। थैंक यू सो मच।